पुराने वक्तों की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो पेशे के एतबार से मोची का काम करता था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उसके पास गंदुम खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने अपनी बीवी से कहा कि वो इस गांव से हिजरत करके शहर जाना चाहता है और वहां जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। मोची अगले दिन शहर की तरफ रवाना हो गया। वहां उसने बाजार जाकर आवाजें लगाना शुरू कर दी। पुराने जूतों की मरम्मत करवा लो और अपने पुराने जूते बिल्कुल नए जूतों की तरह चमका लो। पहले दिन तो उसे कोई काम न मिला। अगले दिन वो शहर की सड़कों पर आवाज लगाते हुए गली गली घूम रहा था। अचानक उसे पीछे से आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत अपना पुराना जूता लिए खड़ी थी। उसने मोची से कहा कि उसके जूते की मरम्मत कर दो। उसने बुढ़िया के घर के बाहर पेढ़ी पर बैठकर उसके जूते की मरम्मत कर दी। जब काम मुकम्मल हुआ तो बुढ़िया ने उसकी मेहनत की कीमत पूछी। उसने कहा, एक सोने का सिक्का। उसने अपना थैला पकड़ा और अगली गली में चल पड़ा। अचानक एक और खातून की आवाज आई और उसने भी उसे अपने जूते मरम्मत के लिए दिए। मोची ने उसके जूते की मरम्मत की और अपना मुआवजा लेकर चल पड़ा। मोची ने मेहनत करके कुछ दिनों में इतने पैसे कमा लिए जिनके बाद उसने घर जाने का फैसला किया। ये बात जारी है। उसने 4 सोने के सिक्के कमा लिए। उनमें से 2 सोने के सिक्कों में से उसने एक गधा फरोख्त और बाकी 2 सोने के सिक्के लेकर घर की तरफ चल पड़ा और अपना सामान गधे पर लाद दिया। उसे अपने रास्ते से एक जंगल से गुजरना पड़ा और वहां उसने नई डाकुओं का गुरोह देखा तो परेशान हो गया। मोची दानिशवंत था। उसने हिम्मत न हारी और एक मंसूबा बनाया। उसने एक सोने का सिक्का गधे की गर्दन पर बांध दिया और चल पड़ा। डाकुओं ने उसे रोक लिया और कहा, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं हमें दे दो। मोची ने कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास इस गधे के सिवा कुछ नहीं। ये सुनते ही गधा देखा और उसके गले से सोने का सिक्का जमीन पर गिर पड़ा। इस पर डाकुओं के सरदार ने पूछा, ये सोने का सिक्का कहाँ से आया? उसके बाद उसे मारना शुरू कर दिया। आखिरकार मोची ने उन्हें कहा कि वो सब कुछ बताएगा। मोची ने कहा, ये गधा सोना पैदा करता है। सरदार ने कहा, ये गधा मुझे बेच दो और फिर हम तुम्हें जाने देंगे। ये सुनकर मोची ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सरदार ने कहा, मैं इसके बदले 50 सोने के सिक्के दूंगा। मोची रजामंद हो गया और उसने उनसे कहा, बारी बारी हर एक के साथ इस गधे को रखना, वरना आखिर में तुम सब आपस में पैसे के लिए लड़ते रहोगे। मोची ने उनसे 50 सोने के सिक्के लिए और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मोची ने पैसों से पोल्ट्री फार्म खरीदा। दूसरी तरफ चोर भी अपने अड्डे पर पहुंच गए थे। सरदार ने कहा, मैं पहले दिन इस गधे को रखूंगा, और गधे को अपने साथ लेकर पास सो लिया। उसे यकीन था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, पर जब सुबह आंख खुली तो सोना ना पाया। एक एक करके सभी डाकुओं ने इस गधे को साथ रखा, पर फिर भी सोना किसी को ना मिला। अब तमाम डाकुओं को ये यकीन हो गया था कि मोची ने हमसे झूठ बोला है। वो मोची के घर की तरफ चल पड़े। वो फार्म में काम कर रहा था। उसने जब डाकुओं को आते हुए देखा तो वो फौरन अपनी बीवी के पास गया और उसने कहा, जब वो डाकू घर पहुंचेंगे और मेरा पूछेंगे तो उन्हें बताना कि मैं फार्म में काम कर रहा हूं और हमारे कुत्ते टॉमी को मुझे बुलाने भेजना। जब डाकू पहुंचे तो उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। अगरचे मोची घर के पीछे बैठा इंतजार कर रहा था। जब टॉमी को बुलाने पहुंच गया तो वो हां से बुलाने के लिए दूर गया। इतने में मोची घर के पीछे से आ गया। ये देखकर डाकुओं के सरदार ने पूछा, तुमने हमें धोखा दिया है, ये गधा सोना नहीं देता। इस पर मोची ने कहा कि आज मेरे पास जो भी है इस गधे का ही दिया हुआ है। सरदार ने कहा, ये कुत्ता भी हमें बेच दो। इस पर उसने कुछ देर तो इनकार किया, लेकिन जब 40 सोने के सिक्कों की पेशकश हुई तो उसने हामी भर ली और उन्हें ये कुत्ता भी दे दिया। जब कुत्ता लेकर आए तो सरदार ने अपनी बीवी से कहा, मैं बाहर जा रहा हूं, जब कोई बुलाने आए तो टॉमी को भेज देना मुझे बुलाने के लिए। एक डाकू जब घर आया तो उसकी बीवी ने उसे कुत्ते को बुलाने भेज दिया, पर डाकू को बुलाने कुत्ता न पहुंचा और वो अपने मालिक के घर चला गया। एक एक करके तमाम डाकुओं के साथ वो रहा, पर फिर भी वो अपने पुराने मालिक मोची के पास पहुंच जाता। ये देखकर उन सब को यकीन हो गया कि मोची ने फिर हमें धोखा दिया, उसने झूठ बोला। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस बार हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे और मोची को भी सबक सिखाएंगे। वो सब मोची के घर पहुंचे और उसकी झूठी दलीलों को नज़रअंदाज करके उसको सबक सिखाने के लिए उसको बोरी में बंद किया और उसको इस मंसूबा सहित साथ ले गए कि वो इस बोरी को दरिया में फेंक देंगे। रास्ते में डाकुओं ने कुछ देर आराम किया और वो बोरी छोड़कर चले गए। वहां पे बोरी में मौजूद मोची ने भी चीखो पुकार बुलंद कर दी। अचानक वहां पे एक बंदा अपनी बकरियां चरा रहा था। वो पास से गुजरा। मोची ने कहा, मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। इस पर उस बंदे ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बादशाह बन जाता। मोची ने कहा, तुम मेरी जगह बादशाह बन जाओ, मुझे इस बोरी से बाहर निकालो। और वो उस अनजान बंदे को बोरी में अपनी जगह बंद कर दिया और मोची उसकी बकरियां लेकर चराने लगा।
जब डाकू वहां पहुंचे तो बोरी लेकर चल पड़े। उन्होंने बोरी को नदी में फेंक दिया और वहां से दूसरी तरफ हो लिए। रास्ते में जब मोची मिला तो वो हैरान रह गए। उन्होंने मोची से कहा कि वो यहाँ कैसे आ गया। मोची ने कहा, इस नदी के नीचे एक सोने की कान है, वहां बहुत सोना है और वहां पर मौजूद सोने की रखवाली करने वाले ने मुझे बाहर निकाला। सरदार ने कहा कि हमें भी वहां ले चलो और खबरदार अगर तुमने हमें इस मर्तबा बेवकूफ़ बनाया। वो उन्हें उस नदी के किनारे ले गया। मोची ने कहा, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो खुद को बोरी में बंद करना होगा। तमाम डाकुओं ने अपने आप को बोरी में बंद किया और मोची ने सबको नदी में फेंक दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले दूसरे बंदे की बात का जायज़ा लेना चाहिए और सोचना चाहिए। अगर कोई हमें मशवरा दे रहा है तो उसके पीछे कोई हकीकत है भी या नहीं। अगर डाकुओं की तरह कोई बिना सोचे समझे यकीन कर लेगा तो उसका भी हाल वैसा ही होगा जैसा कि डाकुओं का हुआ। बस।